कहा है कि जीता वही है जो उस लक्ष्य को लेकर ईमानदारी से चला। जी हाँ, जो ईमानदार नहीं था अपने लक्ष्य के प्रति वो कभी जीत नहीं पाया। इसी संदर्भ को लेकर हम कुछ कोर्सेज चलाना चाह रहे हैं जो विशेषकर आरएएस के लिए हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो भारतीय संविधान से संबंधित है और उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। माई सेल्फ बैराजराम एक्स पटवारी आरएएस एस्पिरेंट एंड नाउ आई एम टीचर। You can contact me with email and YouTube channel ओएसिस बैराजराम। लेट्स गो। भारतीय संविधान और अध्याय 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है इसके बारे में पढ़ेंगे। कंपनी का शासन था और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और भारत में कंपनी शासन को नियंत्रित करने वाला अंग्रेजी शासन का पहला कदम केंद्रीय शासन की भारत में नींव पड़ी और इसकी विशेषताएं थी। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। वह सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन। पहला जो गवर्नर था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। दूसरी इसकी विशेषता थी कि पहले के विपरीत मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थे उनके गवर्नर इसके अधीन कर दिए गए और कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। चौथी इसकी विशेषता थी कि कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और 5वीं विशेषता इस अधिनियम की थी ब्रिटिश का कंपनी पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से नियंत्रण किया गया और सरकार को राजस्व, सैन्य, नागरिक मामलों में जानकारी देना आवश्यक हो गया था। इसके बाद में आया दूसरा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसकी निम्न विशेषताएं थी। पहला था रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम से जाना जाता है। दूसरा, कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तीसरी इसकी विशेषता थी निदेशक मंडल को कंपनी के मामलों में अधीक्षण की अनुमति, लेकिन राजनीतिक मामलों में नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया गया। चौथी इसकी विशेषता थी इस प्रकार इस अधिनियम से द्वैध शासन की शुरुआत हुई, क्योंकि इसमें एक तो निदेशक मंडल बना दिया गया, दूसरे राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड बना दिया गया। 5वीं इसकी विशेषता थी नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में नागरिक, सैन्य और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण कर सकता था। इसके बाद अपना है तीसरा चार्टर अधिनियम 1833। इसके बीच में कुछ छोटे चार्टर आए थे लेकिन उनकी इतना महत्व नहीं है। इसमें पहला ये है कि ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में पहला निर्णायक कदम था, मतलब एक सेंट्रलाइज किया गया इंडिया को। इसने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया। पहले बंगाल का गवर्नर था लेकिन बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया गया, जिसमें सैन्य और नागरिक शक्तियाँ विद्यमान थी। दूसरी इसकी विशेषता थी कि भारत के पहले जो जनरल थे वो थे विलियम बेंटिंग। मुंबई और मद्रास की विधायी संबंधी शक्तियों को निलंबित कर जनरल को पूरे भारत में विधायी का संबंधी अधिकार प्रदान कर दिए गए। चौथी इसकी विशेषता थी कंपनी के व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब वो एक व्यापारिक निकाय नहीं रहा, उसको एक नियंत्रण वाला निकाय बना दिया गया। अब कंपनी एक तरह से प्रशासनिक निकाय बन गई थी और इस चार्टर के तहत सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि भारतीयों को किसी भी कार्यालय में पद व रोजगार प्राप्त करने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन विरोध के कारण यह प्रावधान क्रियान्वित नहीं हो सका। आगे है चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर श्रृंखला का ये अंतिम अधिनियम था। इसने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया। 6 नए सदस्य जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। यह एक तरह से भारत की केंद्रीय विधान बनाने वाली पहली परिषद थी, यानी एक मिनी पार्लियामेंट कहा जा सकता है। इसने सिविल सेवा भर्ती चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया और यह सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई। इसी के संबंध में 1854 में मैकाले कमेटी का गठन किया गया। 5वीं इसकी विशेषता थी कि इसमें यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश संसद कंपनी का शासन कभी भी समाप्त कर सकती थी। इसमें भारतीय केंद्रीय परिषद में पहली बार स्थानीय परिषद को महत्व दिया गया। इससे आगे है भारत शासन अधिनियम 1858 है, जो मिसप्रिंट 1958 कर दिया गया। इसकी पहली विशेषता थी 1857 के स्वतंत्र संग्राम के बाद महत्वपूर्ण कानून है। दूसरी, कंपनी को समाप्त कर गवर्नरों
क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया। तीसरी, गवर्नर जनरल पद ना वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। वायसराय ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना था। और चौथी व्यवस्था जो विशेषता थी, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। एक नया पद राज्य सचिव के नाम से सर्जित किया गया, जिसमें संपूर्ण भारत के प्रशासन पर नियंत्रण की शक्ति थी। और भारत सचिव के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष भारत सचिव था। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक नियंत्रण था। ये 5 जो महत्वपूर्ण अधिनियम थे, इनके बारे में पढ़ा। इसके अगला चैप्टर में इससे आगे वाले अधिनियम हम